अब वो करके वो स्लाइड पर ट्रांसफर कर दी। अब हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। तो जो इससे पहले जितने टॉपिक पे उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? है? मुझे पता नहीं चलेगा और आप लोग बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब बोलेंगे नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? मन में ही सोच रहे होंगे नहीं भी बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? लेकिन आप सोचिए कि बाद में क्वेश्चन आंसर होगा और सही आंसर देने वाले को मिलेंगे कौन बनेगा करोड़पति में से 1 करोड़ रुपए। समझ में आया? क्वेश्चन नोट कीजिए, आंसर नोट कीजिए, दिमाग में रखिए कि बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है। ठीक है ना? और आपको करोड़पति अभी बन के जाना है तो फिर सही आंसर दीजिए। तो हमने यहाँ पर बताया था कि बैंक से पैसे निकाल लो और कहाँ लगा दो? बिटकॉइन में। ये मैं कहना नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, नीचे स्टार लगा हुआ है। आपके जोखिम आपके साथ है, आपको सोच समझ के करनी है। हमारा इससे बात से घटना से कोई भी लेना देना नहीं है। ये आप देखते होंगे ऐड में बाद में ये बोल देते, तो हम भी यहाँ पर बोलते रहे और रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो भाई आप ना सोचिए और समझिए। बाद में मेरे पास कोई नहीं आई है कि मैंने कहा था बैंक से पैसा निकाल के वहां लगा दी। शेयर मार्केट की बॉटम लाइन बता दी आपने। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन हमने थोड़ा बड़ा बड़ा बताया, वहां दिखाई नहीं देता, हमने साफ साफ बता दिया। तो अब आते हैं सबसे पॉपुलर वर्ड पे, ट्रेंडिंग वर्ड पे, जिसका नाम है बिटकॉइन। जिसका हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, डेप्थ बताएंगे, इसकी पावर बताएंगे, ये क्यों तुलना में आता है, कैसे कंपैरिजन क्या करता है, जस्टिफाई कैसे हुआ, लोगों ने इसको कैसे ग्रैब किया, इसकी वैल्यू कैसे क्रिएट हुई, सब उस पर डिस्कस करेंगे। एक और क्लिक करिए। मतलब ये जिसने भी इसको बनाया, इसका प्लान क्या था, इसका विजन क्या था कि जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वहां पर बारकोड लगा होता है। ठीक है? अगर आप इंडिया में जा रहे हो तो INR लगा होगा, बाहर कंट्री में या डॉलर लगा, जिस कंट्री में जाए। लेकिन इसने भविष्य दिखाया कि वहां पर जो बारकोड लगा होगा वो इस तरह से लगा होगा करंट बिटकॉइन प्राइस के हिसाब से। मतलब उसका विजन है कि आप जाओ कुछ भी खरीदना, उसमें डिजिटल एक बारकोड लगाओ और आप स्कैन करो और करंट रेट से आपको $40 जो देने वो बिटकॉइन में ट्रांसफर कर लो और वो प्रोडक्ट बाय कर लो। ये विजन है उनका। जी नेक्स्ट स्लाइड। तो इनको बोला गया कि ये डिजिटल कैश सिस्टम है, एक रेवोल्यूशन जो लेके आया है और ये काफी हद तक सक्सेस हो गया। क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था, जब कुछ भी नहीं था, तब भी था, आज तो बहुत कुछ है हम लोग के सामने है। बहुत उसने अचीवमेंट कर लिए, बहुत माइलस्टोन को पार कर लिया। मैं इसी होटल में आज से 5 साल पहले, मतलब आज नहीं लेकिन 5 साल पहले आया था। तब मैंने पूरी जर्नी के बारे में बताया था। कुछ लोग थे इस हॉल में, हैं 1-2 लोग जो उस सेशन में थे, जहां पर मैंने बिटकॉइन पूरी जर्नी बताई थी कि 2009 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ, 2012 में क्या हुआ। अगर वो बताऊंगा तो अभी 2 दिन निकलेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। तो पूरी जर्नी बताई थी, वो आप समझने की जरूरत नहीं क्योंकि अब प्रूव हो चुका है। मतलब 5 साल पहले कम प्रूफ था, लोग कम समझते थे, लेकिन आज मैक्सिमम लोग समझते हैं बिटकॉइन के बारे में, तो उसको हम छोड़ देते हैं। पहली बात तो क्या है, इसकी सबसे बेस चीज क्या है कि इसको कोई गवर्न नहीं करता है। जैसे बैंक है, बैंक के ऊपर कौन है? RBI है, वो आपको मॉनिटराइज करता है, वो गाइडलाइंस देता है। और सेंट्रल बॉडी में भी कोई नहीं है, मतलब वो अपने हिसाब से कंट्रोल होता है। क्योंकि क्यों है ये ओपन सोर्स कोड है, एक प्रोग्राम है जिसको खुद संतोषी नाकामोटो भी अब चेंज नहीं कर सकता। मतलब ये ढांचा बना दिया, अब जिसने इसको बनाया वो खुद दोबारा इसको नहीं बना सकता। जैसे ताजमहल बनाने के बाद हाथ कटवा दिया था ना, सुना है कि नहीं आपने? ताजमहल बनाया तो जिसने बनाया उसके हाथ कटवा दिए ताकि दोबारा ना बना पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने ऐसा कोड बनाया, इसको भी इस टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जाता है। जैसे 2 लोगों के बीच एग्रीमेंट होता है, मेरे और मैडम के बीच एग्रीमेंट हुआ कि 5 लाख रुपए ये इस हिसाब से देंगे। तो अभी क्या होता है, अभी हम लोग कागज पे लिख के करते हैं, लेकिन अब डिजिटल फॉर्मेट आ गया है। ये हम पूरा कोडिंग में लिखेंगे और ना मैं इसको बदल पाऊंगा और ना मैडम बदल पाएंगे। ऑटोमेटिक इनके अकाउंट से पैसा कट के मेरे अकाउंट में सॉफ्टवेयर के हिसाब से आता रहेगा। मतलब ये भविष्य होने वाला है कि कोई पंगा नहीं है, ना आप बदल सकते हो उस चीज को, ना मैं बदल सकता हूँ। उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उस चीज को लिख के वहां रख देंगे और उसी हिसाब से वो वर्क करता चला जाएगा। जैसे सर के बिटकॉइन इतने दिनों बाद
सिस्टम से ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये ऐसा कोड करके हम लिख देंगे यहाँ पे आज से सर के बाद, तो ऑटोमेटिक सर से ट्रांसफर हो जाएगा मेरे को। बिल्कुल नहीं होगी सर। नहीं होंगे? अच्छा चलिए इस क्लिक करिए बाय। तो पहला चीज मैंने क्या बताया, ओपन सोर्स कोड है, नोबडी ऑनर, कोई इसका मालिक नहीं है, जो है भी उसका आता पता नहीं है, उसने एक बना दिया है, और एक कंट्रोल कोई नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर कोई उसको यूज कर सकता है, जिसके पास है वो इसको यूज कर सकता है या उसको बाय कर सकता है। अगर नहीं भी है तो आप बाय कर सकते हो अपनी लोकल करेंसी से। जैसे बैंक है, बैंक को गवर्न करता है आरबीआई, और बैंक अपने कर्मचारी को या अपने होल्डर्स को वो देता है, राइट देता है। लेकिन ये क्या है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, अपने हिसाब से जो फॉर्मेट बना हुआ है उसी फॉर्मेट को, उसी सिस्टम को लेके जाता है, और जो इसके एक्चुअल में एसेट्स हैं वो वही हैं जिनके पास वो है, जिसके पास बिटकॉइन है वही उसका मालिक है। जैसे शेयर होल्डर हो गए, अगर आपके पास 51% शेयर्स हैं तो वो आप इनडायरेक्टली आप उसके मालिक हो गए। तो जितना जिसके पास है उस हिसाब से वो उनका मालिक है। ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज कैसे होता है, जैसे सेंट्रलाइज क्या हुआ कि सेंटर ये है और इसी जगह से ब्रांच जा रही है, यानी मैं हूं, मेरे ही मुंह से जो आवाज निकल रही है वो आप तक सुनाई दे रही है और कोई यहां पर बोलने सुनने वाला नहीं है। तो ये सेंटर है और सेंटर से ही कमांड जा रहा है और वो हर तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, सेंट्रलाइज कमांड जो देता है, एक सर्वर है उसी से रूट हो रहा है, मतलब हर एक चीज का डाटा होता है जिसको सर्वर बोलते हैं, जहां पर स्टोर होता है, और उसी जगह से रूट हो रहा है, उसी जगह जा रहा है। अगर वो बंद हो गया तो क्या हो गया, सिस्टम बंद हो गया। मैंने बोलना बंद कर दिया तो आवाज बंद हो गई। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है कि एक सिस्टम होता है, एक जाल होता है, जैसा मैकडॉनल्ड्स है, फैला हुआ एक सिस्टम का जाल है, या और सिस्टम क्रिएट किए हैं जो फैले हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से लिंक है। एक पे बंद होने पे दूसरे पे असर पड़ता है, दूसरे पे बंद होने पे तीसरे पे असर पड़ता है, या चौथे पे असर पड़ता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज क्या है, वो कहीं से भी निकल सकता है, मतलब मेरी बात उनके तक गई और उनसे निकल के कहीं तीसरे पे चली गई, तीसरे से निकल के चौथे पे चली गई। यानी अगर एक बंद पड़ गया तो उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तीसरे से कोई मतलब नहीं है, चौथे से कोई मतलब नहीं है। वो कहीं से भी एक नई शाखा, जैसे पेड़ है, उसकी नई शाखा कहीं से भी निकल सकती है। समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? ये मोदी है और ये पब्लिक है। अच्छा तो मतलब नई शाखा कहीं से भी निकल सकती है, कि मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिक एरिया ही उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे सर्वर है, एक सर्वर बंद हो गया तो वो नहीं, जहां जहां भी अभी आगे मैं बताने वाला हूं वो सब इनडायरेक्टली सर्वर है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर की भाषा में समझा देते हैं। जैसे ये कंप्यूटर है, वहां पर एक स्टोरेज होता है। जैसे आप कुछ लिखते हैं, जैसे फेसबुक पे आपने फोटो डाली, तो फोटो तो आपने फेसबुक पे डाली, अब मैं दिल्ली में अगर उसको लॉगिन कर रहा हूं आपके अकाउंट को, तो वहां पर वो फोटो दिखाई देगी। डाली तो आपने पुणे में थी, तो फोटो वहां कैसे पहुंच गई दिल्ली में? तो क्या क्या फेसबुक ने अपने सर्वर पे लिया, यानी आपने यहां पे डाला और यहां स्टोर हो गया। ठीक है, अब यहां पर भी लॉगिन कर रहा है तो हमको ये जो डेटा है इसके थ्रू यहां दिखाई दे रहा है। अगर इसने ये सिस्टम बंद कर दिया तो कोई भी डेटा नहीं चलेगा। अब ये क्या है, पेयर टू पेयर, मतलब अगर ये सिस्टम बंद हो गया तो पूरा डेटा इसके पास भी है, ये सिस्टम बंद हो गया तो ये डेटा पूरा उसके पास भी है, ये बंद हो गया तो पूरा डेटा इसके पास भी, यानी कहीं से भी सिस्टम खुले, डेटा अलग अलग जगह बटा हुआ है और एक ही जैसा डेटा सभी के पास है। तो कहीं भी कोई भी सिस्टम बंद हो जाए दूसरे पे कोई असर नहीं होगा। अब क्या पैरामीटर्स हैं किसी करेंसी को करेंसी बोलने के लिए? जैसे भारत में मोदी जी बोल रहे हैं तो यही पैरामीटर है, सिंगल और लौता। ठीक है ना, कि भाई ये है 2000 के नोट और ये करेंसी है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जिस पे पैरामीटर्स हैं, सिम्टम्स क्या हैं, जिस पे हम ये जज कर सके कि ये एक्चुअल में सटीक करेंसी है, या इसको हम मान सकते हैं, या ये वाकई वैल्यूएबल है। तो अभी तक इससे पहले क्या बनाया था, जो गोल्ड है, गोल्ड के अकॉर्डिंग ही हम करेंसी बनाते हैं। ठीक है ना, आगे अब गोल्ड है, फिक्स है, मतलब वो एक वेटेज है, 8 स्कोर है,
वो फिक्स है, उसको टुकड़े आप नहीं कर सकते अपने हाथ से, ठीक है ना। उसको टुकड़े करने के लिए किसी जगह जाना पड़ेगा, उसके बाद वो टुकड़े प्रोसेस होंगे। लेकिन कितना है ये किसी को पता है क्या? कल माइनिंग होगी, कल निकलेगा, परसों माइनिंग होगी, निकलेगा, नहीं निकलेगा, कोई गारंटी है? तो क्या ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? नहीं है। अब उसके बाद आते हैं कैश पे। ये कितना है ये तो पता ही नहीं, पहली बात तो कितने भी छाप दो, अपने घर की खेती है, कुछ लोग तो घर में भी छापने लगते हैं, तो बना के ले आते हैं कि ये है नोट। और कितने, मतलब ये दोनों जगह पे निगेटिव। पहली बात तो इसकी फिक्सेशन है ही नहीं, इसकी वैलिडिटी नहीं है, और दूसरी बात कितना है ये पता नहीं है। लेकिन बिटकॉइन जिसने भी बनाया, मतलब फाउंडर इसके सतोशी नाकामोटो, उन्होंने डिजाइन करके बनाया कि बिटकॉइन फिक्स है। क्या फिक्स है? कितने बिटकॉइन है? 21 मिलियन से ज्यादा हो ही नहीं सकते, और 21 मिलियन में कि पॉइंट डेसिमल में भी कम नहीं हो सकते। मतलब आप समझ रहे हो कि 100 रुपए में 100 रुपए ही है ना, 100 रुपए से 100 रुपए 0.1 पैसा होगा ना, 99 रुपीज 99 पैसा होगा। कितने होंगे? 100 होंगे अपने पूरे पीरियड में। मतलब इसमें भी एक कंडीशन है, कितने होंगे? अपने पूरे सर्किल में मैक्सिमम इतने ही होंगे। क्लियर है ना? एक कम ना एक ज्यादा। इसका फेज है, इन्होंने बनाया कि ऐसे आएंगे 4 मिलियन आएंगे, फिर 4 मिलियन आएंगे, फिर 4 मिलियन आएंगे, इस तरह करके 21 मिलियन होंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो इतने ही रहेंगे, ना कम होंगे ना ज्यादा रहेंगे। यानी अगर एक चीज है, जैसे ये बोतल है, यहाँ पर एक हमारे पास है, एक सब आप लोग के पास है, ये इतने ही है, कितने जितने हैं, तो यानी इसकी वैल्यू है, क्योंकि इनकी डिमांड है। अब पता लगा 100 थे, वैल्यू 100 रुपए की थी, अब मैं 200 और ले आया तो वैल्यू रहेगी 25 रुपए की। यही तो हो गया। मैं 2000 और ले आया तो वैल्यू हो गई 10 रुपए की। मैं 5000 और ले आया तो वैल्यू कितनी हो गई? 5 रुपए की। लेकिन अभी यहां पर जितने हैं इससे कम हो जाए। अभी कितने हैं? 50 है, उसके बाद 25 बचे, उसके बाद 10 बचे और 1 बचे, तो दुनिया में ये आखिरी बोतल है जिसमें पानी है। तो आप लोग जो कितनी वैल्यू होगी, तो ये दुनिया की लौती बोतलें जिसमें पानी है, तो वैल्यू आप समझ, तो बोली लगेगी इस पे और सारा पैसा मेरे को आएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ये फिक्स है कि इतने ही है, और जिनके जिनके पास होंगे, क्योंकि ये लिमिटेड है, ये बढ़ नहीं सकता, ये घट नहीं सकता, यानी उसी में सर्कुलेट करेगा, तो वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। मुझे एक सवाल था। हाँ सर प्लीज ना। कि जैसे बिटकॉइन तो एक ही है, हाँ। बिटकॉइन को हम लोग मदर करेंसी तो मान ही लेते हैं, बट 9000 से ज्यादा कॉइन्स बने हैं। अब उनके बारे में क्या, मतलब वो बिटकॉइन को बीट करेंगे, नहीं करेंगे, ये सारी बातें मतलब होनी चाहिए। हाँ, आप लोग के मन में कोई सवाल है? नहीं, वो तो बराबर है, आप लोग भी कुछ बोलेंगे, केवल यही बोलेंगे। देखिए क्या मतलब, क्या लॉजिकल सिस्टम पूछा, मतलब इनको बहुत चीट किया गया है या इनको परेशान किया गया है, तभी इनके अंदर से भावनाएं निकल के आ रही हैं। सुबह शाम लोग पूछते हैं, रुको इस सेशन के बाद मैं सबको बताता हूँ, रुक जाओ आपके बाद सबको आंसर देता हूँ, किसी में छोड़ूंगा नहीं। तो सर का क्वेश्चन क्या था? सर इसको नोट कर लीजिए। हाँ, बिटकॉइन को कोई बीट करेगा कि नहीं, और जो 9000 कॉइन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, तो यहां पर जो विनर डिक्लेयर किया गया है बिना किसी वोट के, बिटकॉइन को। रीजन क्लियर है कि फिक्स है और एकदम ट्रांसपेरेंट है, उस पर कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती। यानी अगर इसको और इस तरह समझा दूं, अगर जो गोल्ड है वो फिक्स तो है, लेकिन हमको ये